हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम के क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे मैं आपको इंग्लिश से रिलेटेड और जितने भी पढ़ने वाले टॉपिक्स होते हैं उसको मैं इजी वे में आपको प्रोवाइड कराता हूँ। दोस्तों, हमने नेक्स्ट वीडियो में जान लिया है कि जो हमारा नाउन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, नाउन क्या होता है, और नाउन की सारी डेफिनेशन को हमने आसानी से क्लियर कर लिया है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमारा जेंडर होता है वो हम कैसे पहचान सकते हैं। जो जेंडर होते हैं, जिनको लिंग बोला जाता है, हम उसको कैसे समझ सकते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, आज हम इसको इसी वीडियो में आसानी से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करता हूँ। आइए दोस्तों, समझते हैं क्या होता है नाउन यानी जेंडर। जेंडर जो होता है ये 4 प्रकार के होते हैं इंग्लिश में। इन जेंडर को हम ऐसे लिख सकते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। दोस्तों, जो मैस्कुलिन जेंडर होता है इसको हिंदी में पुल्लिंग बोला जाता है। जो फेमिनिन जेंडर होता है इसको स्त्रीलिंग बोला जाता है। जो कॉमन जेंडर होता है इसको उभयलिंग बोला जाता है। और जो न्यूटर जेंडर होता है इसको नपुंसक लिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो मैस्कुलिन जेंडर होता है वो मेल्स के लिए यूज होता है, नॉर्मली जो मेल्स होते हैं उनके लिए यूज होता है। जो फेमिनिन जेंडर होता है वो फीमेल्स के लिए यूज होता है, जैसे गर्ल हो गई, मदर हो गई, ग्रैंड मदर हो गई, आंटी हो गई, काऊ हो गई, बिच हो गई और लायनलेस हो गई, पीहन हो गई, यानी जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनके लिए। जो कॉमन जेंडर होता है ये दोनों के लिए यूज किया जाता है। और जो न्यूटर जेंडर होता है ये मृत जो यानी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है, जैसे टेबल हो गया, बॉटल हो गया, ट्राइपॉड हो गया, कैमरा हो गया, फ़ोन हो गया, कॉपी हो गया, पेंसिल हो गया, इन सभी के लिए। आइए दोस्तों, हम अब समझते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। मैस्कुलिन जेंडर के बारे में हम समझेंगे ईजिली से। जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है उसे मास्कुलिन जेंडर कहते हैं, जैसे फादर, मैन, बुल, बॉय, डॉग, राम, श्याम, ऐसे जितने भी मेल्स नाम होंगे उनको मैस्कुलिन जेंडर बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध हो उसे फेमिनिन जेंडर के नाम से जाना जाता है, जैसे मदर, सिस्टर, काऊ, गोट, बफेलो, etc। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉमन जेंडर क्या होता है। उभयलिंग जिसको हम बोला जाता है, जिस नाउन से पुरुष स्त्री दोनों जाति का बोध हो उसे हम कॉमन जेंडर के नाम से जानते हैं। अभी हमने समझा कि जो कॉमन जेंडर होता है वो। आइए हम कॉमन जेंडर के एग्जांपल को समझ लेते हैं, जैसे फ्रेंड हो गया। फ्रेंड में एक कॉमन जेंडर है, या तो फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है, मेल भी फ्रेंड भी हो सकता है। और जो चिल्ड्रन होता है इसमें मेल चिल्ड्रन भी हो सकता है, फीमेल चिल्ड्रन भी हो सकती है। स्टूडेंट, स्टूडेंट भी कॉमन जेंडर है क्योंकि इसमें दोनों हो सकता है, जैसे कि मान लो स्टूडेंट में गर्ल भी आते हैं और स्टूडेंट में बॉय भी आते हैं। स्टूडेंट जो हो गया हमारा कॉमन जेंडर हो गया। टीचर, टीचर भी कॉमन जेंडर हो गया, इसमें मैम यानी लेडीज़ मैम भी आ सकती हैं और जेंट्स टीचर भी आ सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा कॉमन जेंडर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग। जी हाँ दोस्तों, जिस नाउन से बेजान वस्तु यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स का होती हैं उनका बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूटर जेंडर के नाम से जानते हैं। जैसे बुक हो गया, शर्ट हो गया, टेबल हो गया, कार हो गया, पेन हो गया, और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो खुद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती, जिनको ह्यूमंस की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, उनको क्या बोला जाता है, न्यूटर जेंडर बोला जाता है। आई होप दोस्तों आपको न्यूटर जेंडर और ये जेंडर के बारे में पूरा आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर से तेज़ी से बता देना चाहता हूँ कि जो जेंडर होता है वो क्या होता है। जेंडर ऐसा नाउन होता है जिससे हम किसी भी चीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो बेजान है, कि कॉमन है, कि वो मेल है कि फीमेल है। तो दोस्तों, जो जेंडर होता है वो 4 टाइप का होता है। एक होता है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, और जो थर्ड होता है वो होता है कॉमन जेंडर, और जो फोर्थ होता है वो होता है न्यूटर जेंडर। जो कॉमन जेंडर होता है उससे हम मेल फीमेल्स दोनों को एक साथ बोल सकते हैं, जैसे फ्रेंड हो गया, चिल्ड्रन हो गया, स्टूडेंट हो गया, etc। और जो हमारा मैस्कुलिन जेंडर होता है वो केवल और केवल मेल्स के लिए यूज किया जाता है, जितने भी मेल्स होते हैं उनके लिए। और जो फेमिनिन जेंडर होता है वो स्त्रीलिंग होता है, यानी वो ओनली फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है। और जो नेक्स्ट होता है कॉमन जेंडर, ये तो हमने बता दिया। और जो न्यूटर जेंडर होता है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमेशा यूज किया जाता है।
तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।